है जिसके गांव में ब्रह्मा जी का मंदिर है? कोई नहीं है। ऐसे कितने जिनके गांव में हनुमान जी का मंदिर है? सबके गांव में है। तो फिर ब्रह्मा जी से क्या दुश्मनी आपकी? ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं बनता? ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनता क्योंकि मां सावित्री का श्राप है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी और सावित्री के बीच प्राचीन समय में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया था। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, पति पत्नियों में विवाद पुराने समय से ही चला आ रहा है। ब्रह्मा जी और मां सावित्री के बीच में क्या हो गया? विवाद। और सावित्री रूठ करके, और ब्रह्मा जी का जो वर्तमान में मंदिर बना हुआ पुष्कर, कभी आप जाओ तो उसके जस्ट सामने एक पहाड़ी है जिसे अपन रत्नागिरी पहाड़ी कहते हैं। मां सावित्री वहां रत्नागिरी पहाड़ी पर चली जाती है। ब्रह्मा जी ने मनाने का प्रयास किया लेकिन सावित्री नहीं मानी, और सावित्री ने ब्रह्मा जी के सामने एक शर्त रखी कि मैं तभी मानूं, तभी राजी राजी बोलूं जब तुम मेरी एक शर्त मान लो कि तुम आज के बाद कभी भी आउट ऑफ पुष्कर नहीं जाओगे। ब्रह्मा जी का ये क्या बात हो गई? जयपुर तक तो, राजधानी तक तो जाना ही पड़ता है, इधर पास में बताओ क्या है अजमेर, ये आउट ऑफ पुष्कर वाली? बोला नहीं। फिर आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं मेरी तपस्या कर रही हूं, आप अपनी तपस्या करें, मैं नहीं मानू। जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं ये शर्त मान लूंगा कि मैं आज के बाद आउट ऑफ पुष्कर नहीं जाऊं, उस दिन मैं राजी राजी बोल जाऊंगी, नहीं तो नहीं बोलूं। वर्मा जी ने कई दफा प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। और जब पति पत्नी के बीच में विवाद ज्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद इधर उधर रिश्तेदारों को इकट्ठा करना पड़ता है, भाई बंधुओं को बताना पड़ता है कि दुखड़ा ये है। वर्मा जी ने तमाम देवी देवताओं को ये बात बताई और कहा कि आप आइए और हमारे बीच इस विवाद को सुलझाइए। मां सावित्री और वर्मा जी के विवाद को सुलझाने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन हिंदू धर्म के सारे देवी देवता किस स्थान पर आते हैं? पुष्कर। और पुष्कर में आकर बातचीत सुलझाते हैं। तो सावित्री साफ शब्दों में कह देती है कि आप भले ही कोई रिश्तेदार बच गया तो और बुला ले, मेरी लास्ट और फर्स्ट शर्त यही है कि आज के बाद वर्मा जी बताओ काम पर आउट ऑफ पुष्कर नहीं जाने चाहिए। वर्मा जी ने बाकी देवताओं का ये क्या तरीका हुआ, कभी कभी तो छूट मिलनी ही चाहिए, जयपुर तक तो आदमी जाके ही आए। सावित्री ने कहा कि फिर आप अपनी जगह। और जब नई बात बनी तब फाइनली देवताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्मा जी आज के बाद आउट ऑफ पुष्कर नहीं जाएंगे। वर्मा जी ने यह बात सबके सामने खड़े होकर कह दिया सावित्री को कि ठीक है, मैं आज के बाद आउट ऑफ पुष्कर नहीं जाऊंगा। सावित्री ने कहा इससे काम नहीं चले, आप तो नहीं जाओ लेकिन कल को आपका कोई फ्रेंड आए और वो कहे कि लो वर्मा जी आओ अजमेर तक चले, तो आप अजमेर उसके साथ आप कहोगे मैं थोड़ी गया था, मैं तो दोस्त के साथ गया था। अगर आपको कोई आउट ऑफ पुष्कर ले जाने का प्रयास भी करेगा तो उसके साथ में बुरा होगा। ये किसने श्राप दे दिया था? मां सावित्री ने। ऐसी दंत कथाएं हैं। और उसके बाद वर्मा जी का कोई मंदिर आउट ऑफ पुष्कर बनाता ही नहीं है। वर्मा जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो केवल काम पर बना हुआ है, पुष्कर, क्योंकि कोई बंदा क्या आउट ऑफ पुष्कर ले जाने का साहस करेगा? नहीं। जब मंदिर पढ़ेंगे तब और बताऊंगा कि जो और मंदिर बना हुआ है उसके पीछे की कथा क्या है, क्यों बन गया था वो। बाकी वर्मा जी का मंदिर आउट ऑफ पुष्कर नहीं बनता। वर्मा जी और मां सावित्री के इस छोटे से विवाद को सुलझाने के लिए 33 करोड़, हिंदू धर्म में पहले तो बताओ देवी देवता कितने हैं? 33 है, मतलब करोड़ या कोटि? जनसंख्या 121 करोड़ और देवता 33 करोड़, फिर तो ज्यादा हो जाएगा मामला। इसका मतलब 4 देवताओं पर एक आदमी, 4 आदमियों पर एक देवता। 33 कोटि, कोटि का मतलब